जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीपी का जो एग्जाम हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का, जो 25 अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट में आया था, उसकी संपूर्ण रीजनिंग का एनालिसिस करेंगे। आपको एक एक प्रश्न बढ़िया तरीके से बताएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृतियों में से उचित आकृति चुनिए। तो देखिए भैया, ये इसका संबंध इससे है, तो आगे इसका संबंध किससे हो जाएगा। तो आप एक बात गौर से देखिए, ये जो गोल गोल ऐसे ऐसे आ रही, यहाँ पर रुक गया आकर, वो एरो यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि इसको हमने थोड़ा इस दिशा में घुमाया और एरो आगे आ गया। अब इसको इस दिशा में घुमाएंगे तो ये ऐसी आकृति आएगी। तो ऐसी नहीं भी आती, आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए। तो इसमें देखिए, जो ये एरो है, ये जो एक गोल सर्किल है, इसमें बीच में जो सफेद डॉट दिख रहा है, इसमें ये पूरा भरा हुआ है, पूरे भरे हुए की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, पूरे भरे हुए की तरफ से निकल रहा है। यहाँ भी यही बात है, और ये आकृति ही गलत लगी हुई। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए, इसको दो तरीके से आप लोग कर सकते थे। जो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चाहे तो आप इसको जो है 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाइए, और जो बीच में स्टार है इसको गायब कर दीजिए, या फिर इसका एक विपरीत 180 डिग्री इधर घुमा दिया, और इसको 180 डिग्री घुमाने पर ये आएगा। और इसको यदि देखिए, एक तरीका तो ये हो गया, इसको 180 डिग्री घुमाने पर ये आया, तो इसको घुमाने पर ये आ जाएगा। और यही तब भी आता यदि इसको 90 डिग्री सुई की घड़ी की दिशा में घुमाया जाए और बीच से स्टार गायब कर दिया जाए। इसको भी यही करने पर ऑप्शन बी सही जवाब होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये कहता है कि पियानो संगीत के लिए तो साहित्य के लिए क्या होगा। देखिए, पियानो जो संगीत से संबंधित है, तो साहित्य से संबंधित क्या होगा। साहित्य से संबंधित कविता हो जाएगी। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। बहुत ही आसान प्रश्न था, ये कोई भी कर सकता था। ओटिटिस मीडिया का संबंध कान से, तो मोतियाबिंद का संबंध कौन नहीं जानता, आंख से होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत ही इजी था कि 7 का संबंध 49 से, तो 9 का संबंध किससे। 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर 49, तो 9 का स्क्वायर 81, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, कहता है 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 6 नंबर प्रश्न कहता है, यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, शुरू में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े, ठीक इधर नीचे के, तो देखिए दक्षिण, नीचे की ओर दक्षिण, और इधर होता है पूर्व, और ऊपर की ओर उत्तर, और इधर की ओर पश्चिम। तो कहता है शुरू में आप दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, तो 180 डिग्री बाईं ओर मुड़े, तो अब आपका जो वो है सिर किधर होगा। तो भैया 180 पूरा इधर से घूम जाएंगे हम लोग, तो 180 हमारा सिर ऊपर की ओर, यानी कि उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9। तो देखे ना, नंबर नहीं देखना, आपको प्रश्न देखना है। कहीं से भी कोई भी प्रश्न है, मिक्सअप है सब। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित प्रश्न में आपको दिए गए 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द को दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा शब्द है जो इंडिपेंडेंट शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ लगाया भी उस बच्चों ने, तो पिनाड, यानी कि देखिए इसमें ए है, यहाँ पर ए कहीं भी नहीं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि कथनों को पढ़िए और सर्वोत्तम निष्कर्ष और कथनों का चयन कीजिए जो कथन में दी गई धारणाओं के अनुसार व्यक्त करते हो या करते हो। तो देखिए कथन दो दिए गए। एक कथन क्या कहता है, एक T20 मैच में एक टीम द्वारा कुल 120 रन बनाए गए थे, कुल 120 रन थे, और इनमें से 60 रन स्पिनरों ने बनाए। तो हम निष्कर्ष देखिए, दो निष्कर्ष देखें। टीम में 20% स्पिनर हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि टीम में 20% स्पिनर हैं। वो मध्य क्रम में के बल्लेबाज थे, स्पिनर थे, ये भी हम नहीं कह सकते कि स्पिनर। कुछ तो स्पिनर ऐसे हैं, सॉरी, कुछ तो स्पिनर ऐसे हैं। स्पिनर तो पहली बात गेंदबाज होते हैं, मान लिया ऑलराउंडर होते, कुछ तो ऑलराउंडर ऐसे होते हैं जो कि ओपनिंग करने आते हैं। तो हमको अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें ना ही निष्कर्ष एक सही ना ही दो। बच्चे ने एकदम ठीक लगाया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कहता है। कहता है यदि m प्रतिशत n का अर्थ है, m जो है n का पुत्र है, m प्रतिशत n का अर्थ है कि
एम जो है इनका पुत्र, और एम एट द रेट इनका अर्थ है कि एम जो है इनकी बहन है, और एम डॉलर इनका अर्थ है कि एम जो है इनका पिता है। तो एस जो है क्यू का पिता है, इस संबंध को कैसे आप दर्शाएंगे? जो क्यू है वो एस है क्यू का पिता हो, तो देखिए जो एस है वो क्यू का पिता हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए हम पहली बात पी, तो देखिए एट द रेट का यहाँ पहले ही से हम चेक करना शुरू करते हैं। क्यों डॉलर एस, तो क्यों डॉलर एस क्या दर्शाएगा हमको? डॉलर का मतलब है जो पहले वाला है वो पिता है बाद वाले का, एम जो है इनका पिता, तो क्यों का क्यों जो है पिता है किसका? इसका, तो क्यों जो पिता है इसका, तो इस आ गया। अब एट द रेट क्या दर्शाता है? एट द रेट बहन दर्शाती है, तो यहाँ जो ये हो गया पी बहन हो गया, लेकिन हमसे ये पूछ नहीं रहा एस जो है वो क्यों का पिता होना चाहिए, यहाँ तो उल्टा हो गया सीन, यहाँ उल्टा हो गया। आप देखते हैं अगला, तो देखिए पी एट द रेट, एट द रेट का अर्थ होता है बहन, तो पी जो है किसकी बहन है? वो क्यों की बहन है, क्यों की बहन है। और परसेंट का अर्थ क्या होता है? पुत्र है, तो इस क्यों का पुत्र इस है, तो देखिए यहाँ पर इस हो गया। परसेंट का अर्थ तो यही एकदम सही हो जाएगा। इस का इस जो है पिता, इस का इस जो है क्यों का पिता है, क्या है? इस जो है क्यों का पिता है, तो पहले वाला जो है पुत्र होता है, एम जो है एन का पुत्र है, तो क्यों जो है एस का पुत्र हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ क्यों हुआ? एस इसका पिता हो जाएगा, तो ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही इजी प्रश्न था। GARNIT के अक्षरों का उपयोग करके कौन नहीं बनाया जा सकता, कौन नहीं बनाया जा सकता? तो यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जो अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकने वाला शब्द है, तो देखिए यहाँ पर डी है, ये नहीं बनाया जा सकता, और यहाँ पर एच है, ये नहीं बनाया जा सकता, और यहाँ पर ई है, ये नहीं बनाया जा सकता। TRAIN यानी ट्रेन एकदम इससे बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि बादल जो है बारिश से उसी तरह संबंधित है जैसे हवा किससे संबंधित है। तो बादल छाते हैं तो बारिश होती है, जब हवा चलती है तो धूल उड़ती है, तो ऑप्शन डी एकदम सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये कहता है कि दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए। तो देखिए जो सर्किल है यानी कि वृत्त, वो नियोजित लोगों को दर्शाता है, और वर्ग जो है पिछड़े लोगों को दर्शाता है, और त्रिभुज जो है वो दर्शाता है शिक्षित लोगों को। तो हमसे प्रश्न पूछता है कि कितने ऐसे शिक्षित हैं जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो त्रिभुज के अंतर्गत भी आते हैं और वर्ग में भी, दोनों में आते हैं। तो त्रिभुज और वर्ग दोनों में आते हैं, तो त्रिभुज में 11 आता है और 3 आता है, यानी कि 14 लोग ऐसे हैं। तो 14 यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 16 नंबर कहता है, प्रश्न संख्या 16 कहता है कि लुप्त संख्या का पता लगाओ। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है मित्रों? कहता है कि लुप्त संख्या का आप लोग पता लगाएं। बच्चों क्या कहता है? पता लगाइए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 13, 13 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 17 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 21 है। पहले हम इसको सही से लिख ले, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क फिर 21 है। तो देखिए आप लोग देख लीजिए ये कैसे होगा। तो देखिए 13 से 1 कैसे आया? हमने कहा हमने 12 माइनस कर दिया, हमने 12 माइनस कर दिया। फिर 1 से 17 कैसे आया? हमने 16 जोड़ दिया। पहले 12 माइनस हुए, फिर 12 माइनस हुए, फिर 16 जोड़े गए। क्या हुआ? 12 माइनस हुए, फिर 16 जोड़े गए। तो फिर यही करते हैं, अब इसमें से 12 माइनस करते हैं, इसमें से 12 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब 5 में फिर से 16 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, 5 में फिर से 16 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5 ही एकदम सही है। तो 5 कहाँ पर रखा हुआ है? 5 मित्रों कहाँ पर है? तो 5 आप लोग देखेंगे ऑप्शन डी में हो जाएगा। ऑप्शन डी कहाँ पर? ऑप्शन डी, ये देखिए 5 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी यही है, बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, ये देखिए क्या कहता है, C22 और डी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, और C6D4, C8, C5 8, D C10 और 6। तो देखिए पहली बात C होता है 3 पर,
और डी होता है 4 पर। दोनों को जब जोड़ देंगे तो इनका वो आ जाएगा, क्रमांक 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हम इसको 3 से गुणा किया और एक जोड़ गया तो आगे, एक जोड़ दिया तो आ गया यहाँ पर C22। यानी कि हमको शब्द वही लिखना है 3 से गुणा करके और एक जोड़कर। अब कहाँ लिखना है इसका क्रम निश्चित नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी। तो देखिए 3 से गुणा किया, एक लिखा, वो 22 आ गया। अब जो हम बढ़ाते जाएंगे, 3 से गुणा पहले किया गया, फिर अब यहाँ पहले 3 से हुआ होगा, फिर अब 4 से होगा, पहले 3 से हुआ होगा, फिर 4 से होगा। क्या समझे आप मेरी बात को? अब यहाँ पर 4 से नहीं, 3 से, फिर 6 से, फिर 9 से, फिर 12 से। तो देखिए यहाँ पर 3 से हुआ, फिर 6 से, फिर 9 से, फिर 12 से, फिर 15 से। तो यहाँ पर 3 से हुआ, अब यहाँ पर हम 6 से कर रहे हैं इसका गुणा। 7 का गुणा 6 से करेंगे तो 7 छंग 42, एक 43 आ जाएगा। सी और डी के बीच में 43। देखिए ये गिनती वाली संख्या कहीं भी हो सकती है, डी के पहले भी हो सकती है, डी के बाद में भी, इसका कोई क्रम निश्चित नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर 6 से हुआ, अब यहाँ पर 9 से होगा, फिर होगा 12 से, फिर होगा 15 से। तो देखिए यहाँ पर 43 आ गए। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है, एक ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं, सीरीज सही चल रही। 7 9 63 प्लस 1 64 हो जाएगा, जो कि सी और डी के साथ 64 है। फिर 12 के साथ करते, 12 सत्ते 84, 1 85, 85 क्रम उल्टा है लेकिन है। अब 15 का 15 से करेंगे, 15 छिका 105, 106 भी है, यानी कि ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह बहुत ही इजी प्रश्न है। यदि ए फैक्टोरियल बी, ए फैक्टोरियल बी का अर्थ है ए माइनस बी, तो पी यदि पी का मान 6 हो और क्यू का मान 4 हो, क्यू का मान 4 हो, तो पी फैक्टोरियल क्यू का मान क्या हो जाएगा, पी माइनस 6, सॉरी पी माइनस क्यू, यानी 6 माइनस 4, आंसर 2। तो 2 कहाँ है, 2 ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए ये क्या कहता है, ये प्रश्न कौन सा है। कहता एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है, नियमित रूप से अध्ययन करने से शैक्षणिक नियमित रूप से अध्ययन करने से शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है। इस कथन का क्या, इस कथन में क्या निहित है भैया। कुल पढ़ाई का शैक्षणिक प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता क्यों नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब ये कहता है नियमित अध्ययन की आदतें ग्रेड में सुधार लाती हैं, ये सही लग रहा है। और अनियमित पढ़ाई भी उतनी ही कारगर होती है, कैसे होगी, ये गलत हो गया। शैक्षणिक प्रदर्शन अनियमित है, ये सब गलत, ऑप्शन बी सही है। यानी कि भैया जो निहित है वो बी सही है इसके अनुसार कथन के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए इस इन क्वेश्चनों में सीरीज और ये आकृति से संबंधित बहुत प्रश्न पूछ रहा। आज हम इनके आधार पर एक क्लास लेंगे जिनमें श्रृंखला और ये आकृति, और मतलब कि जितने भी अभी तक आज 6 शिफ्ट हो जाएंगी, 6 शिफ्ट के आधार पर आज हम एक क्लास लेंगे रीजनिंग की मैराथन। उन 6 शिफ्ट का निचोड़ इसमें होगा, उनसे संबंधित सभी प्रश्न रखे जाएंगे जिस संबंधित 6 शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर 220 का संबंध 221 से 1 घटा, तो फिर 1 कम हुआ, फिर हुआ 8 कम, फिर 27 जोड़ा गया, कम नहीं ये बढ़ रहा है, कम नहीं ये बढ़ रहा है, यानी 220, फिर हो गया 221, फिर हो गया 229, फिर हो गया 256, फिर आगे क्या होगा। तो देखिए आगे इसको बनाए रखने के लिए पहले 1 का क्यूब जोड़ा गया, फिर 2 का क्यूब जोड़ा गया, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब जोड़ा जाना चाहिए। 1 8 27 और 4 का क्यूब हो जाएगा बच्चे 64। तो 256 में 64 जोड़ने पर क्या आता है, 256 में 64 जोड़ने पर, तो देखिए 6 4 10, 10 का जीरो हासिल 1, 10 का जीरो हासिल 1, और 5 6 11, 11 1 12, तो यानी कि लास्ट में 2 और जीरो, तो 320 इसका सही उत्तर होगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक और विकल्प 1 2 3 4 में सही दर्पण छवि को चुनिए जो कि दर्पण एक्स वाई पर रखी गई। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में बनाने से पहले आप हमारी एक बात को ध्यान से सुन लीजिए। जो ये टेढ़ा हैंड की तरीके से है, ये दर्पण की तरफ है, तो दर्पण प्रतिबिंब में भी यह दर्पण की तरफ ही होगा। और ये गोला जो है दर्पण से दूर की ओर है, तो ये प्रतिबिंब में भी दर्पण की दूर की ओर होगा। तो देखिए ये टेढ़ा हैंड जो है ये क्या है,
ये टेढ़ा हैंड ऐसे है, टेढ़ा हैंड दर्पण की तरफ ही होगा, टेढ़ा हैंड जो है ये दर्पण की तरफ ही होगा। और ये जो है ये और ऐसा टाइप का कुछ है, ऐसा टाइप का है। अब ये एक गोल जो है, गोल मुंडी ऐसी है, और ये जो क्या है, और भाई साहब ये थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ है, ऐसे, ये गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, इतना ही ठीक है, ऐसे निकला। अब देखिए ये सीधा हैंड जो है ये दर्पण से दूर की ओर है, तो ये दर्पण से दूर की ओर इसमें भी होगा, दर्पण प्रतिबिंब में भी दर्पण की दूरी ओर होगा, ये रहा। अब ये गोला दर्पण से दूर की ओर है तो ये भी दूर रहेगा। अब यहाँ पर एक जो है सीधी लाइन, तो ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है बच्चों, ऐसा कैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, ऐसा ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन डी यानी 4 आकृति। तो देखिए यहाँ पर चौथी आकृति सही है, लेकिन ऑप्शन में सी में दिया हुआ चौथी आकृति, आप लोग बहुत गलती करते, डी नहीं मार देना, ऑप्शन सी गलत सही हो जाएगा, सॉरी। तो देखिए 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में कराती है। तो देखिए ये हो गई सिंधु, ये हो गई सिंधु। तो सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी माँ के भाई, तो इनकी माँ मान लिया ये हो गई, इनकी माँ ये हो गई, अपनी माँ के भाई तो इनका माँ का भाई ये हो गया, जो कि इनका मामा लगे, अपनी माँ के भाई के बेटे तो ये हो गया इनका मामा का बेटा, इनके माँ के भाई का बेटा। तो ये पूछती वो व्यक्ति जो है सिंधु का कौन लगेगा, तो ये मामा का लड़का है तो कजिन लगेगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि ग्रीन का संख्या कोड 49 है तो वायलेट और पिंक के संख्या कोड के बीच कितना अंतर होगा। तो देखिए यहाँ पर सभी के उनको जोड़ दिया था, तो जी होता 7 पर, आर 18 पर, ई 5 पर और ई फिर से 5 पर, इन 14 पर। तो सबको जोड़ने पर तो देखिए ग्रीन को जोड़ते हैं पहले, 7 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 14, इनको जोड़ने पर बच्चों 49 आता है, उनको जोड़ने पर 49 आता है। तो अब वॉयलेट को जोड़ने पर कितना आएगा, तो वॉयलेट के शब्दों को जोड़ने पर तो देखिए वी 22 पर 22, और फिर है 9 पर आई, फिर ओ हो जाएगा 15 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, और ई 5 नंबर पर, और टी 20 नंबर पर। इसको बच्चों जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 83, कितना 83 आ जाएगा। और पिंक के शब्दों को जोड़ते हैं, पिंक के शब्दों को जोड़ते हैं, पी हो गया 16 पर, और आई हो गया 9 पर, और एन हो गया 14 पर, और के हो गया 11 पर। इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 16 9 25, 25 14 34, सॉरी 25 और 14 39, 11 50, तो 50 हो गया। 50 और 83 का डिफरेंट कितना है बच्चे, 33 हो जाएगा। तो 33 ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है इसका, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यह भी प्रश्न सब 8 टाइमली प्रश्न थे, मतलब टाइम वाले ज्यादा प्रश्न थे। जैसे कि ये कहता है 3 बच्चे जिनका नाम सैम जॉन एन है आइसक्रीम खा रहे हैं, प्रत्येक बच्चा उपलब्ध स्वादों में से अलग अलग स्वाद खाता है, नामतः। तो देखिए नामतः चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच और वेनिला। 4 हैं बच्चे, 3 हैं। तो देखिए सैम जो है वेनिला नहीं खाता है, और जॉन स्ट्रॉबेरी नहीं खाता है, और एन कभी बटर स्कॉच नहीं खाता है, इन जो है बटर स्कॉच नहीं खाता है। चॉकलेट और बार बटर स्कॉच, चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ नहीं खाए जाते, और वनीला और चॉकलेट जो है एक साथ खाए जाते हैं। तो कहता है क्रम बताएं, तो देखिए बटर और चॉकलेट ये एक पास नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बटर और ये चॉकलेट ये बगल बगल में है, तो ये बच्चे गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है ये गलत हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर कहा जा रहा है चॉकलेट और, सॉरी ये क्या कर दिया मैं, कह रहा जो चॉकलेट है, ये चॉकलेट और बटर स्कॉच ये एक साथ नहीं खाए जाते। तो यहाँ पर देखिए बटर स्कॉच और चॉकलेट पास पास में, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चॉकलेट और वेनिला, लेकिन यहाँ पर कहा गया चॉकलेट और वेनिला एक साथ खाया जा सकता है, और यहाँ पर क्या कहा गया है कि जहां पर देखिए बटर और चॉकलेट एक पास है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 और 3 सही हो जाएंगे। 4 और 3 कहां पर है, ऑप्शन सी में है बच्चे, कहां पर, 4 और 3 ऑप्शन सी में है।
4 और 3 जो है सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 46 कहता है वह आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति x निहित हो। तो बच्चों देखिए ऐसा किसमें निहित है, ऐसा जो है ऐसा हो, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, तीन वो हो फिर एक यू हो जाए, तीन ऐसा चीज हो और एक वो हो जाए। तो आप लोग गौर से देखिए, मैं बड़ा करके दिखा दे चाहे तो दिखा दूं। ये जो है पहले ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे हो गया। तो बच्चों अब हम बड़ा करके आपको हम दिखलाना चाहते हैं। देखिए बड़ा करके हम आपको दिखलाना चाहते हो। तो देखिए ये पहले ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे आया, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे हो गया। तो वही आकृति निहित है कि नहीं बच्चे? तो ऑप्शन 4 आकृति जो थी और किसी में ऐसा चीज निहित नहीं है। तीन ऐसे, इसको देखिए क्या होना चाहिए, इसको छोड़ के 1 2 3 और इसको छोड़ के, यानी कि 1 2 3, ये तीन कोने ऊपर होना चाहिए और ये इसको छोड़कर। तो ऑप्शन 4 आकृति तो ऑप्शन सी में हुई है 4 आकृति, तो ऑप्शन सी सही जवाब होता। तो देखिए अब क्या कहता है सीरीज का, फिर आ गया श्रृंखला से संबंधित आज क्लास ली जाएगी, श्रृंखला और आकृति से संबंधित बच्चे। तो क्या कहता है, तो देखिए 47 क्वेश्चन क्या कहता है, 140, 140 से हो गया 120, 120, 120 से हो गया 90, 90 से हो गया 50। अब इससे क्या होगा, तो देखिए आप लोग यहाँ पर, तो ऐसे पहले ऐसे हम बना ही देते हैं लगातार। तो देखिए यहाँ पर बच्चे पहले माइनस हुआ 20, फिर 30, यानी कि 10 गुणे 2, 10 गुणे 3 और 10 गुणे 4 यानी कि 40। अब 10 गुणे 5 यानी कि 50 माइनस हो जाएगा तो कुछ नहीं, यानी कि 0, ऑप्शन सी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, फिर सीरीज से। तो देखिए फिर सीरीज से एफ होता है 6 नंबर पर और जे होता है 10 नंबर पर। तो यानी 4 जोड़ा गया, 6 4 10, और 10 के बाद 14 पे होता है एन, जबकि एन है 14 के बाद 18 नंबर पर आर। तो 18, 18 और 4 22 हो जाएगा, 22 होता है वी, ऑप्शन ए सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, फिर से श्रृंखला का सवाल कहता है बी सी ई जी। तो देखिए बी और लिखना ही उचित होगा बच्चे, कहता है बी सी ई और जी। ये देखिए बी में एक जुड़ा बच्चे, क्या जुड़ा, एक जुड़ा। अब इसमें जुड़ा 2, इसमें जुड़ा 2, सी और ई में इसमें जुड़ा 2, एक जुड़ने के बाद फिर से 2, फिर से 2, अब इसमें हम फिर 2 जोड़ देते हैं, जी में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 9, 9 जोड़े तो 9 नंबर पे होता है आई। तो आई जो कि बच्चे है कहाँ पर, आई है 9 नंबर पर, वो 3 नंबर पर, सॉरी 3 नंबर पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसका लेकिन एक जवाब और हो सकता है बच्चे, इसका एक जवाब और हो सकता है, इसका एक जवाब एच भी हो सकता है। वो कहो कैसे, पहले बी और सी और ई और जी, फिर क्या होगा, तो देखिए पहले एक जुड़ा, पहले जो है एक जुड़ा, फिर 2, फिर 2, फिर 2 हो जुड़ा और फिर 2 जुड़ा। अब आपको क्या सबूत है कि 2 ही जुड़ेगा, ऐसा हो सकता हो एक बार एक जुड़ रहा, 2 बार 2 2, तो यहाँ एक जोड़ने के बाद फिर से 2 बार 2 जुड़ गया, एक जोड़ने के बाद जी के बाद एच आ जाए बच्चे, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, हो सकता। तो आप जो अब आंसर दोनों दिए तो इसमें इसमें ऐसे तो कंफ्यूजन हो रहा, तो ऐसे आप आई लगाइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दी गई श्रृंखला में भैया अगला आकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया अगली आकृति ये ऐसे चल रहा, पहले ये था यहाँ पर, फिर मुड़कर आ गया यहाँ पर, सीधे नहीं आया, सीधे आता तो यहाँ पर आता, यानी टेढ़ा था तो टेढ़ा ही पर आया। तो यहाँ पर जो देखिए सीधा है, अब सीधे से डायरेक्ट सीधा जा नहीं सकता, थोड़ा सा घूमेगा टेढ़ा आ जाएगा। तो देखिए टेढ़ा ये इतना ऊपर जा नहीं सकता एक बार में, और यहाँ आता, लेकिन ये देखिए 2 कोना अंदर की ओर घुसा हुआ, जबकि एक कोना घुसना चाहिए था। तो एक कोना ए वाले का घुसा हुआ रही बात, आप इसको भी देख लीजिए, इसका एक कोना अंदर घुसा हुआ है तो एक कोना जो है उसी लाइन में लग रहा है। तो ऑप्शन ए जो है एकदम सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चे, अगला प्रश्न 51 नंबर कहता है कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या गिनिए। तो त्रिभुजों की संख्या कभी भी बच्चे गिनना हो ऐसे त्रिभुजों में, तो देखिए ये ऐसी आकृति है ना,
ऐसी आकृति, इसको हम थोड़ा सा सही व्यवस्थित ढंग से बना लें कलर चेंज करके। तो देखिए कैसी आकृति है ये, अब ऐसे इसमें बना हुआ है, ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा, वो बीच में ऐसे खिंचा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर ऐसे खिंचा हुआ है ऐसे, ये बात इसमें कोई शक? तो देखिए अब रही बात, ऐसे ऐसे जब आकृति बनी होती है तो उसमें कितने त्रिभुज होते हैं? इसमें 3 होते, 1 2 और 2, दोनों को जोड़कर 3 त्रिभुज होते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पर ऐसा ही है, ये 1 ये 3 ऐसे एक कोने में 3 त्रिभुज, तो 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, 12 हो गए। 12 मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब चौकोर में ऐसी आकृति में कैसे त्रिभुज कितने होते हैं? कैसी आकृति में, ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? जो प्लस बना होता है बीच में, 1 2 3 4 होते, 4 का दुगुना 8 हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा। 20 कहाँ पर है बच्चे? 20 बच्चे सी में है, तो सी इसका सही जवाब हो जाता, सी इसका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है शतरंज की बिसात में कितने आयत यानी रेक्टेंगल हैं बच्चे, ये आपको बतलाना है। तो देखिए इसको हम पहली बात तो आपको बता ही देते हैं सीधा कॉन्सेप्ट से। तो देखिए पहले आपको ऐसे गिन लेना है, ऐसे गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर हैं, तो यहाँ पर कितने हैं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे इधर भी हैं, तो 8 हैं, 8 ऐसे आए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, ऐसे इधर भी गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। तो देखिए बच्चे अब ये 1 से 8 तक हैं, इनको जोड़ लीजिए, आप इधर का भी जोड़ लीजिए 8 तक। जब 1 से 8 तक बच्चे जोड़ेंगे तो 36 आएगा, 36 इधर और 36 जोड़ने पर इधर भी आ जाएगा, तो 36 36 आया इधर उधर जोड़ने पर। तो अब 36 का गुणा 36 से ही कर दीजिए बच्चों, जितना आता है उसका गुणा 36 गुणे 36। तो अब देखिए 6 छंग 36, 36 यानी कि इकाई अंक 6 होगा। तो बच्चों इकाई अंक से हम लोग देख लेते हैं पहले, किसी का इकाई अंक 6 नहीं केवल 1296 का, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इसमें 1296 आयत हैं, आप गिन लीजिए, आप में गिनने का साहस है तो गिन लीजिए। इधर देखिए 1 से 8 तक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए किसी भी चीज में। तो देखिए इधर से मैंने 1 से गिनती गिना 8 तक, 1 2 3 4 5 6 6 7 8, इनको जोड़ा 36 आया, इनको सभी को जोड़ा तो 36 आया। सेम कंडीशन इधर भी किया 36 आया, सेम कंडीशन इधर किया 36 आया। अब 36 दोनों तरफ आ रहा है तो इसीलिए 36 का गुणा 36 से किया। अब 6 कम 6 किया, 6 छंग 36 आया, तो 6 लास्ट में 6 आना चाहिए, 6 किसी में है नहीं, इसमें है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए कहता है फिर से आकृति से संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो आकृति से संबंधित कैसे? तो देखिए पहली बात ये, उसका मुंह ऊपर की ओर, फिर सामने की ओर आ गया, मतलब कि 45 डिग्री घुमा, फिर हल्का सा नीचे, फिर एकदम सा नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर। अब इधर का आ जाएगा, किधर का? अब आ जाएगा सीधे की ओर मुंह ऐसे। ये तो हो गया इसकी बात। तो सीधे दो में है, एक में यहाँ पर है, एक में यहाँ पर, बाकी सभी शेष गलत हो जाएंगे, शेष सभी गलत हो गए। ठीक, अब रही ये जो छोटा सा आयत है और ये छोटा सा गोला। तो पहली बात देखिए जो लाइन है इससे पहले यहाँ थी, फिर इस वाले कोने पर आ गई और फिर नीचे पर आ गई, फिर इस वाले नीचे, फिर इस वाले, फिर से यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर यहीं पर है, ठीक यहाँ पर है, तो यही सही उत्तर हो जाता। इसी से पता चल गया यही सही उत्तर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाता है, यानी आकृति बच्चे फर्स्ट। तो फर्स्ट आकृति ऑप्शन डी में दी है। तो देखिए आकृति तो फर्स्ट लेकिन ऑप्शन डी सही उत्तर होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बच्चे कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों? अगला प्रश्न कह रहा है, आप सभी के सामने है, कहता है कि मछली का संबंध गलफड़े से है तो मानव का संबंध। मछली गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है तो मनुष्य फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब होता। बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से श्रृंखला का सवाल, फिर से श्रृंखला का सवाल बच्चे, कौन सा? श्रृंखला का सवाल फिर से आ गया, यानी कि श्रृंखला से संबंधित बहुत प्रश्न आ रहे हैं बच्चे।
प्रश्न नंबर संख्या 95। तो देखिए पहले क्या है 57, फिर से 43, फिर 29 और फिर 15, फिर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर देखिए बच्चे, कहता है कि 57 में से 43 कैसे, यानी कि 14 माइनस हुआ, फिर 14 यहाँ पर माइनस हुआ तो 29 बचे, 29 में से 14 गया तो बच्चे 15 बचे, और 15 में से 14 गया तो एक बचे, एक बचा, कितना, एक, जो कि एक यहाँ पर बचना चाहिए था, एक यहाँ पर, जो कि ऑप्शन ए में हो गया बच्चे, एक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है बच्चे, फिर से आ गया वही संबंध ब्लड रिलेशन वाला, कहता है, तो देखिए कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि m प्लस n का अर्थ जो m है पहले वाला है बाद वाले की बहन है, और m माइनस n का अर्थ जो पहले वाला है बाद वाले का भाई है, m गुणे n का अर्थ हुआ पहले वाला जो है बाद वाले की बेटी है, m जो है n की बेटी है। तो कौन सा संबंध जो है x जो है y का मामा है इस संबंध को दर्शाएगा। तो बच्चों देखिए कौन सा संबंध दर्शाएगा 100 नंबर प्रश्न में। तो देखिए पहला हम चेक करते हैं y क्रॉस जेड। तो y क्रॉस जेड का मतलब क्या हुआ, पहले वाला जो है बाद वाले की बेटी, m जो है n की बेटी है, तो y जो है जेड की बेटी है, तो जेड हो गया पिता और y हो गई पुत्री, क्या हो गई, y हो गई पुत्री। तो पहले m जो है n की बेटी, तो यहाँ पर y क्रॉस जेड, तो जेड की बेटी हो गई, तो हमको x जो है y का मामा चाहिए। अब प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है पहले वाला जो है बाद वाले का भाई है, तो जेड जो है x का भाई है, तो जो जेड है ये x का भाई है, तो यानी कि पहले वाली बहन है, यानी कि जेड जो है महिला है, ये भाई है, तो इसके माता का भाई इसका मामा लगेगा, यानी एक्स का भांजी हो जाएगी वाई। तो पहला ही संबंध एकदम सही हो जाएगा बच्चे, पहला ही संबंध एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 101 नंबर क्या कहता है, 101 नंबर प्रश्न कहता है, तो देखिए पी जो है क्यों का भाई है, ठीक, पी जो है क्यों का भाई है, तो क्यों का भाई हो गया, और जो कि आर की बहन है, कौन, क्यों, जो कि आर की, पी जो है क्यों का भाई है जो कि आर की बहन है, तो ठीक, ये हो गई, यानी कि ये लड़की है बच्चे, क्यों। वो कहता एस जो है टी का भाई है और टी जो है क्यों की माँ है, तो ये हो गई टी जो है वो क्यों की माँ हो गई, और एस जो हो गया टी का भाई हो गया। तो कहता है एस जो है क्यों से किस प्रकार, तो ये हो गई मामा भांजी का रिश्ता हो गया, तो क्यों जो है एस को मामा कहेगी, क्यों जो है एस को मामा कहेगी बच्चे, क्या, मामा, लेकिन मामा ऑप्शन में था नहीं, तो इंग्लिश में मामा को अंकल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही इसका उत्तर होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए अगला प्रश्न कहता है जून को 10, 21, 14, 5, यानी उसी का कोड रख दिया गया, यानी कि वर्णमाला में जे जो है 10 नंबर पर, यू 21 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, सेम वही रख दिया गया। तो जुलाई किस प्रकार आएगा, तो जुलाई बच्चे जे होता है 10 पर, यू होता है 21 पर, और एल होता है 12 पर, और वाई होता है 25 पर। तो 10, 21, 12, 25, 10, 21, 12, 25, ऑप्शन बी सही जवाब होता। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 103 बच्चे क्या कहता है, प्रश्न नंबर 103 कहता है, देखिए कहता है जिस घड़ी की 9 बजे घंटे की सुई पूर्व की ओर इंगित करती है उसके लिए जो है एक 1:30 बजे की सुई किधर इंगित करेगी। तो मान लिया बच्चे ये घड़ी है, ये क्या है, ये एक घड़ी है बच्चे, और सॉरी ये एक घड़ी है, ये क्या है, ये बच्चे एक घड़ी है, और इसमें ये और ये बस कुछ विशेष नहीं हम बजा रहे हैं, ऐसे बजा रहे हैं। तो ये हो गया 9, और ये हो गया 3, ये हो गया 6, और ये हो गया 12। तो देखिए ये 9 बजेगा तो इधर की घंटे की सुई होना चाहिए, यहाँ घंटे की सुई यहाँ होना चाहिए, किधर, घंटे की सुई इधर होना चाहिए, लेकिन वो दर्शा रही है पूर्व दिशा की ओर, है पश्चिम दिशा की ओर, दर्शा रही है पूर्व दिशा की ओर, यानी कि 180 डिग्री विपरीत दर्शा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है जब 1:30 बजेगा, 1:30 बजेगा लगभग सुई यहाँ पर होगी, तो ये दर्शा रही है उत्तर पूर्व की ओर, लेकिन 180 विपरीत दर्शाना है, तो ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, क्योंकि यहाँ पर पूर्व दिशा की ओर था, तो वो पश्चिम दिशा की ओर था, तो ये पूर्व दर्शा रहा था, तो यहाँ पर
उत्तर पूर्व की ओर है तो दक्षिण पश्चिम दर्शाएगी, तो ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आशा करते हैं यह भी आप सही लगाए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 104 क्या कहता है, यदि रविवार को जनवरी, मंगलवार को मार्च, गुरुवार को मई के रूप में कोडित किया जाता है तो शनिवार, यानी कि एक दिन छोड़ा जा रहा तो एक महीना तो शनिवार आता है 7 नंबर पर, तो 7वां महीना कौन सा होता है बच्चों, जून होता है, तो जून इसका सही जवाब होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता घड़ी का संबंध यदि समय से है तो मानचित्र का संबंध किससे होगा, जगह से यानी स्थिति, यात्रा से, वाहन से, मानचित्र से, तो किससे होगा बच्चे। घड़ी का काम है समय बताना, तो मानचित्र का काम है स्थिति को बताना बच्चे, ऑप्शन ए जो है सही जवाब होता है इसका। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। 105 नंबर प्रश्न, फिर से वही प्रश्न, तो छठा देखते हैं। ये बच्चों बैठक व्यवस्था का प्रश्न कहता है मणि टोनी से लंबा है लेकिन दीपक से छोटा, कोई दिक्कत नहीं। कहता है मणि, तो यहाँ हो गया मणि, यहाँ हो गया मणि। कहता है मणि जो है टोनी से लंबा है, तो यहाँ टोनी से लंबा, तो यहाँ आ गया टोनी भाई साहब, टोनी आ गए यहाँ पर, ठीक। और कहता है दीपक से छोटा, तो दीपक जो है मणि से भी लंबा है, तो दीपक यहाँ पर आ गया, दीपक सबसे ऊपर चला गया। अब आगे क्या कहता है, देखिए हम मणि को दर्शाते हैं एम से, टोनी को दर्शाते हैं टी से, और दीपक को दर्शाते हैं डी से, कोई दिक्कत इसमें। कहता है टोनी जो है मोहन जितना लंबा है, यानी कि टोनी जो है वो मोहन के बराबर है बच्चों, यानी टोनी और मोहन की लंबाई बराबर है, गोकुल से छोटा है, गोकुल से लंबा है। देखिए टोनी जो है मोहन के बराबर है और गोकुल से छोटा, तो गोकुल यहाँ पर आ जाएगा बच्चे। तो कहता तो मोहन है किसके बराबर, मतलब टोनी से छोटा, टोनी से छोटा नहीं तो नहीं है, वो बराबर है। दीपक से लंबा, दीपक तो सबसे लंबा है, नहीं। और मणि से छोटा, हाँ मणि से छोटा है, तो देखिए मणि यहाँ है और मोहन यहाँ है। ये मोहन बच्चों मोहन के लिए है, लिख देते हैं, और ये मणि के लिए है, तो बिल्कुल मणि जितना नहीं, तो ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा बच्चे। बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न 107 नंबर क्या कहता है। प्रश्न नंबर 107 क्या कहता है, निम्नलिखित में असमान संख्या ढूंढिए। 16 होता है 4 का स्क्वायर, 256 होता है 16 का स्क्वायर, 64 होता है 8 का स्क्वायर, 624 किसी का स्क्वायर नहीं होता, और 1024 होता है 32 का स्क्वायर। तो 64 664 जो है एकदम भिन्न संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में दी हुई है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 108 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सीरीज से यह भी संबंध रखता है बच्चे, सीरीज से संबंध रखता है। तो देखिए सीरीज की क्लास आज शाम को आ जाएगी बच्चे, जो प्रश्न प्रश्न पूछे गए हैं 8 को कुल मिलाकर 6 शिफ्ट हो जाएंगी। जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं उन पर आधारित रीजनिंग के सभी जो मैराथन क्लास ली जाएगी, तो आप लोग जुड़िएगा जरूर या देखिएगा जरूर। तो देखिए इसमें भिन्न ढूंढना है। 1331 ये जो है 11 का क्यूब है बच्चे, और 2197 ये 13 का क्यूब है, और 4943 ये 17 का क्यूब है बच्चे, और 17 के बाद ये बच्चे हो गया 19 का क्यूब, 19 का यानी अभाज्य संख्याओं का क्यूब है, और ये किसी का बच्चे नहीं, तो ऑप्शन बी जो है, सॉरी ये जो कौन सा इसमें क्या लिखा है 5832 जो कि ऑप्शन डी में है बच्चे, वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये कौन सा प्रश्न आ गया बच्चे, 109 वाला। कहता है प्रसिद्ध गणितज्ञ जो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योगफल की खोज के लिए जाने जाते, तो ये बच्चे जीके जीएस का क्वेश्चन आ गया, जो कि गॉस इसका आंसर था, गॉस। और यूक्लिड जो है बच्चे ज्यामिति की खोज के लिए जाने जाते, किसके, ज्यामिति, ज्यामिति के आविष्कारक हैं, ज्योमेट्री के आविष्कारक कौन है, यूक्लिड हो जाएंगे। और फोर्स यानी कि बल के आविष्कारक जो है बच्चों ये न्यूटन है, और पाइथागोरस थ्योरम ने समकोण त्रिभुज का नियम दिया था बच्चों, आप लोग को अच्छी तरह याद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, अगला प्रश्न कहता है, देखिए 111 नंबर प्रश्न कहता है मित्रों, क्या कहता है, कहता है कि ए बी सी डी कैरम का खेल खेल रहे हैं, कैरम का खेल खेल रहे हैं, ए सी और बी डी जो है साझेदार हैं, तो ठीक यहीं से हम समझा पकड़ लेते हैं क्वेश्चन को, ये ठीक, ये कैरम का वो हो गया। क्या कहता है, ए सी और बी डी जो है वो साझेदार हैं, ठीक, यानी बी डी और ए सी एक दूसरे के सामने बैठे, डी जो है सी के बाईं ओर बैठा हो, जिसका मुंह पूर्व की ओर है बच्चे, किसका मुंह पूर्व की ओर है, सी का मुंह जो है
वो पूरब की ओर है, तो सी बैठा है बच्चों यहाँ पर, इसका मुंह पूरब की ओर है। देखिए इसका मुंह किधर है, इसका मुंह बच्चे इधर है पूरब की ओर, तो यहाँ पर कौन हो गया, सी हो गया, सी हो गया यहाँ पर। अब इसके बाईं ओर बच्चे कौन बैठा है, इसके बाईं ओर डी बैठा हुआ है, इसके बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, डी, तो डी हो गया यहाँ पर डी हो गया। अब ऑटोमेटिक यहाँ पर सब बैठ जाएंगे, क्योंकि ये साझेदार एक सी का है ए, और बी का साझेदार बच्चे कौन है, बी का साझेदार सॉरी बी है, यहाँ पर बी बैठ जाएगा। अब हमसे क्या पूछता है, कहता है डी का मुख किधर है, तो डी का मुख बच्चे उत्तर की ओर है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर, सॉरी बी का मुंह देखना है डी का, तो डी का यहाँ पर बी है, तो डी का मुंह देखना है, डी का मुंह देखिए बच्चों दक्षिण की ओर है, यानी कि ऑप्शन ए। तो डी का मुंह देखिए नीचे की ओर देगा, जबकि दिशा निर्देशन दक्षिण नीचे की ओर होता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब। हमने समझा बी का पूछ रहा, तो बी उत्तर की ओर हो जाता, और ए जो हो जाता पश्चिम की ओर, और डी तो पूर्व की ओर प्रश्न में ही बता रखा है बच्चे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, कहता है 112 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में श्रृंखला को सावधानी पूर्वक देखियो, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर बताएं। यदि प्रश्न तो देखिए ये श्रृंखला ये है बच्चे, कहता है यदि दी गई श्रृंखला का दूसरा भाग उलट दिया जाए तो कितनी संख्याओं के बाद एक वर्ण आ जाएगा। तो देखिए बच्चों अब दूसरा और पहला भाग इसमें कौन है, आपको तो पहले ये पहचानना होगा। तो देखिए इसमें गिनने पर हमको टोटल 22 लेटर मिलेंगे, कितने, 22 लेटर मिलेंगे, जबकि आधा यहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर, आधा आई के बाद हो रहा है, यहाँ पर ये बच्चे ने गलत कर दिया, आधा यहाँ पर हो रहा, यानी कि हम सी जो है, सी यहाँ लिखे सी एस डॉलर है, सॉरी इसमें कहीं भी नहीं है बच्चों, कोई भी अक्षर के संख्या के बाद अक्षर है ही नहीं इसमें, इसी को पलटने से कुछ बनेगा, यानी कि पहले ये साइन है बच्चे, तो हम इसी में डायरेक्ट ना देख लें, तो पहले ये साइन है, फिर यू है, फिर 8 है, फिर ऐसा साइन, फिर हैज है, फिर स्टार, और फिर 7, फिर ए, और फिर एट द रेट, और फिर से हैज, फिर से स्टार, फिर से स्टार। तो देखिए बच्चे केवल एक ही ऐसी संख्या है, सॉरी एक ही ऐसा अक्षर है जिसके लेटर है, मतलब गिनती है जो जिसके बाद संख्या है, तो यानी ऑप्शन ए, मतलब ए जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ सही जवाब हो जाता। तो बच्चे आज यही कुछ रीजनिंग के प्रश्न थे जो 25 अगस्त 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे बच्चे, किस शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। हम सभी का एनालिसिस करा रहे हैं बच्चे, और आज इसके बेस पर आज जो है बच्चों कुल मिलाकर यूपी पुलिस की 6 शिफ्ट के एग्जाम हो जाएंगे। तो आज शाम को है हिंदी, जीके, जीएस और रीजनिंग और मैथमेटिक्स, सभी की जो है इन 6 शिफ्ट के आधार पर क्लासें ली जाएंगी बच्चे, आप सभी को जरूर देखना है वो। धन्यवाद, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।